वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि आप अपने पर्सन से चाहते क्या है। पहले हम आपके पर्सन की देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं लव रिलेशन को लेकर और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, काफी परेशानियां रही हैं। तो वो अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से अभी भी दुखी हैं, चोटिल हो चुके हैं अंदर से। उनकी अंतर आत्मा दुखी है, परेशान है, प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए उन्होंने कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि उन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीजों को अलविदा छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि वो खुद से बातें कर सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, रिश्ता कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है और वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। एज जो है इसमें जो है एज डिफरेंस होता दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये इमेच्योर है। तो अगर और उनको लग रहा है कि वो अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, अगर उन्हें चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है तो उन्हें उसे खत्म नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते को एक चांस, एक मौका और देना चाहिए, उन्हें रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, एक मौका देने का सोच रहे हैं ताकि ये नेगेटिव सिचुएशन खत्म हो सके और धीरे धीरे करके अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है तो रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो इस तरह का महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें, आप इस डर से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें जिसको लेकर आप चिंता में हैं। अपने अगर आप खुद स्टेबल होंगे, अपने लिए प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे तो तभी आप नई बिगिनिंग, नई शुरुआत कर पाएंगे। एक बिगिनिंग कीजिए अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए और एक जो कड़वापन है, जो तीखापन है उसे छोड़ दीजिए। इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज कीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए। जो आपके पर्सन है वो आपसे गेट टुगेदर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें एक गेट टुगेदर हो ताकि चाय कॉफी के बहाने एक दूसरे से बातें हो सके, एक दूसरे से इमोशंस शेयर हो सके, अपने अपने दुख तकलीफ जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो बातें कर सकें, जो उनके इमोशंस समझते हैं तो उनसे खुलकर बातें कर सके ताकि फिर से रिश्ता चेयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर
पहले खुद को स्टेबल और प्रिपेयर रेडी तैयार करें, तभी वो रिश्ते में आगे बढ़े, वो कंफ्यूजन में ना रहे, किसी भी प्रॉब्लम में ना रहे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आप अपने पर्सन के लिए अभी आपने रेस्ट लिया हुआ है, अभी आप विराम में हैं क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजरे हैं, तो इसलिए ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, हर्ट होने का। तो जिस चीज को लेकर आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो आपने डिसाइड किया कि अगर आप रेस्ट लेंगे, एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकेंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे, ताकि यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस पर आप काम कर सकें और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके। और आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, ताकि डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक पीठ नहीं दिखाता, जब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाता। तो वो उसी डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि सितारे भी साथ तभी देंगे जब आप खुद की मदद खुद करेंगे। तो डेडिकेशन के साथ आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी जो मन मुटाव रहा, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, या तो आप बातें नहीं कर पा रहे थे, या आपके पर्सन बातें नहीं कर पा रहे हैं, या दोनों ही बातें नहीं कर पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे थे। तो आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इमोशनल लेवल पर जो बातें या तो हो नहीं रही थी, या हो भी रही थी तो जो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो अगर धीरे धीरे बातें करेंगे, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में फिर से उभर कर सामने आ सके। और आप चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि जो भी गलती हुई है फिर से वो नहीं दोहराएंगे, ताकि फिर से रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, समाज में मान सम्मान हो, इज्जत हो, लोग इसे फॉलो करें, रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो। और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो, प्यार प्रेम बढ़े। और जो अभी लव रिलेशनशिप में जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो आप चाहते हैं कि आगे जाकर उनका शादी विवाह हो, शहनाइयां बजे, खुशहाली हो, और रिश्ता प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर चाहे तो इसको गिराया ना जा सके, इसे निकला ना जा सके। तो आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इससे बाहर निकले और रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बना दे। तो देख लेते हैं आउटकम क्या बता रहा है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड द हर्मिट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पास्ट में काफी इस रिश्ते को लेकर काफी प्रॉब्लम्स रही है, कंफ्यूजन रही है, डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता आया है, कुछ बहुत नेगेटिव सिचुएशन से रिश्ता रहा है, काफी अकेलापन महसूस किया गया है इस रिश्ते में। तो इसका लेकिन आउटकम बता रहा है कि अभी आप इस रिश्ते में सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों को पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, ताकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे, आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिलेगी। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के,
इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि क्योंकि लग रहा है कि अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी सॉल्यूशन हल नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी माँगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, ताकि ताकि एक दूसरे को गले से लगा सकें और लटकी हुई अटकी हुई विशेष पूरी हो सके। और बिना गड़े मरते उखाड़े आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है शहनाइयाँ बजेंगे, खुशहाली होगी और रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है उनका शादी विवाह होगा। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। पहले जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उन चीजों से छुटकारा पाइए। किसी के साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना अहम जीत भी जाएंगे तो इंसानियत हार जाएगी। तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और उस तरह से पेश आइए कि जैसे आप इस रिश्ते को पहले से जानते ही नहीं थे। एक एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश, नए होश के साथ शुरू कीजिए। एक फ्रेंडशिप लेवल से उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, ये सब अगर आप करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली आएगी और ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स छटना होगा। तो किसी का मजाक, किसी की परेशानियों का फायदा मत उठाइए, उन चीजों को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।